आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है कंप्यूटर विषय का पहला। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। तो आधुनिक शब्द से आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो इसका उत्तर 100 यानी कि चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अबेकस। आप लोग अबेकस पे टिक मत लगाइएगा, अबेकस कोई कंप्यूटर नहीं था, वो बस एक गणना करने की मशीन थी। मशीन भी नहीं कह सकते उसको, गणना करने का एक यंत्र था। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसका ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, ABC। ABC एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देशों का समूह मतलब इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं कंप्यूटर को, तो उसका जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं, कलेक्शन कर देते हैं, तो उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। आंकड़े का मतलब आपका कोई गणना हो गया या कोई नंबर हो गया। डाटाबेस वो होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। हार्डवेयर जैसे ऐसे कोई भी डिवाइस जिसे आप छू सकें, ठीक है, वो हार्डवेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा प्रोग्राम। CPU का पूरा नाम, CPU क्या होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका उत्तर 100 सही हो जाएगा। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की प्रक्रिया को कहते हैं सारणीकरण। ठीक है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारत में कौन सा सबसे विकसित कंप्यूटर है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर भारत में जो है उसका नाम है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों मतलब आपका जो एनालॉग कंप्यूटर, इसमें इसका सही जवाब होगा। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, आपका डिजिटल घड़ी हो गया, ठीक है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर में आएगा। डिजिटल घड़ी नहीं, जैसे जो घड़ी आप पहनते हैं सुई वाली, वो आ जाएगी। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में आ जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा वो। बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड देखिए, मशीन जो भी होता है ना, जैसे कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर को कोई भी भाषा समझ में नहीं आती, बस उसको 2 चीज़ें समझ में आती है, 0 और 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स, गलत। 1 का मतलब है ट्रू, सत्य। ठीक है, तो बाइनरी कोड जो भी होता है, जितने भी इंस्ट्रक्शन या जो भी सूचना लिखा जाता है कंप्यूटर में, सब बाइनरी कोड में होता है। ठीक है, तो उसको बाद में मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज अलग चीज़ है। जो हम लोग इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा में आ जाएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होता है। इसका मतलब है कि ये जो भी हम लोग वेबसाइट पे देखते हैं, जो कुछ भी लिखा होता है वो सब HTML में होता है। लेकिन यहाँ बाइनरी कोड की बात कर रहा है, तो बाइनरी कोड को हम लोग मशीनी भाषा कर सकते हैं, क्योंकि मशीन को बस यही भाषा समझ में आती है। अगला क्वेश्चन है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। कम कीमत का कंप्यूटर कौन सा है? जैसे देखिए, सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा होता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर बनाया जाता है, जिससे कई सारे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मिली कंप्यूटर जो होता है वो भी बहुत छोटा कंप्यूटर होता है और महंगा आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं अपने कार्य के लिए, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और कंप्यूटर के क्षेत्र में यही सबसे सस्ता मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर, सबसे अधिक किस कंप्यूटर को प्रयोग किया जाता है? तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा है, जो सुपर कंप्यूटर उसमें था, सबसे महंगा आता है। तो प्रयोगता का मतलब होता है कि एक साथ बैठ के कितने लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि
सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक साथ बैठ के सबसे ज़्यादा किस कंप्यूटर को यूज किया जा सकता है, तो उसका जवाब होता है सुपर कंप्यूटर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो परीक्षा परिणाम की घोषणा, हाँ इसमें भी होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाने में इसमें भी होता है। शिक्षा प्रशासन में इसमें भी होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा द। ठीक है, उपरोक्त सभी के लिए। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है, तो देखिए दो मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें कोई भी डेटा ज़्यादा देर तक न रहे। और नॉन वोलेटाइल का मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी मेमोरी जिसमें डाटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो प्रोम प्रोम को नहीं कह सकते, पी रोम इसको बोला जाता है। हिंदी में प्रोम लिख दिया गया। प्री रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दूसरा है रोम को। रोम का मतलब ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी जवाब गलत है। तीसरा ऑप्शन है ई प्रोम, ईपीरोम। ईपीरोम इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो EPROM लिखेंगे। ईपीरोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसको हम लोग कभी भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा ऑप्शन रैम को। रैम का मतलब RAM, रीड एक्सेस मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं हम लोग रैम को। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़ों को क्या कहा जाता है बताइए। आंकड़ों मतलब कोई भी आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रविष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अदा कहते हैं, इनपुट। ठीक है, इनपुट देना, इंग्लिश में कहेंगे इसको इनपुट देना। प्रदा मतलब होता है आउटपुट। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब आप इनपुट दे देते हैं और जो प्रक्रिया होती है तो उस स्थिति को, उस प्रक्रिया, उस चीज़ को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। और द है मेमोरी, तो मेमोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन असही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो अभी जब हम लोग ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया भी था कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी कोई दिमाग नहीं होता है, वो किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। फ्लॉपी जो होता है वो भी एक तरीके का मेमोरी है। हार्ड डिस्क जो है वो भी एक तरीके का मेमोरी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, इनपुट उपकरण है। तो इनपुट उपकरण का मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो इनपुट देने का बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिजिटल पेन हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया। तो यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है स्कैनर का, बाकी जितने दिख रहे हैं स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्कैनर। आउटपुट उपकरण है, लीजिए नेक्स्ट आ गया आउटपुट उपकरण। तो अभी हमने बात किया था, देखिए माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, लाइट पेन आ गया, तो ये सब इनपुट थे। बचा कौन सा, प्रोजेक्टर। तो इसका सही जवाब होगा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का काम कौन करता है। मतलब एक जगह से दूसरा जगह जो ले जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ये फंडामेंटल से थोड़ी सी ऊपर की चीज़ है। जैसे कि आप बस पढ़े होंगे, ठीक है, तो कई तरीके के बस होते हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। ठीक है, तो जो डेटा पे मतलब जो आंकड़ों को यहाँ से वहाँ तक ले जाता है, जैसे मान लीजिए आपने आंकड़े तो कीबोर्ड में दिए, लेकिन वो आपका CPU तक जाएगा, CPU से फिर आपका प्रोसेसिंग हो गया, उसका आउटपुट जो होगा आपके मॉनिटर पे दिखेगा। तो ये सारा काम कौन करता है, डेटा बस करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, इसका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम।
दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कही जा रही है, तो इसमें से हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये प्रोग्राम ऐसे बनाया जाता है जो यूजर उपभोक्ता अपने कार्य के लिए बनवाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम। तो रोम जो होता है इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम पूछ रहा है, रीड ओनली मेमोरी, कई बार हम बता चुके हैं। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो कंप्यूटर द्वारा आप किसी भी परिणाम को जब प्राप्त करते हैं तो उस विधि को, उस मेथड को क्या कहते हैं हम? तो उस मेथड को देखिए, इनपुट होता है जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, मेमोरी से इसका कोई लेना देना नहीं। प्रोसेसिंग होता है उसका प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करना, तो प्राप्त जो होता है वो हम आउटपुट से करते हैं। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसका निर्गत इकाई में नहीं, निवेश इकाई में नहीं, हाँ केंद्रीय संसाधन इकाई में। 1 बाइट में होते हैं। अब बाइट बिट समझ लीजिए क्या होता है। जैसे जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है, जैसे आप लोग GB MB ये सब जानते होंगे, तो ये हम लोग शुरू करते हैं बाइट से। बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट, हीगा बाइट, टेराबाइट, ये बहुत ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से इसको हम लोग सही टिक लगाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर में जो बाइट होता है वो 4 बिट के बराबर होता है? नहीं। 6 बिट के बराबर होता है? नहीं। 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। 8 बिट के बराबर होता है। बिट जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है, उससे भी छोटी इकाई होती है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 2 निबल। तो निबल में 1 बिट में 4 निबल होते हैं, तो 8 चौके 32 हो जाता। अगर यहाँ 32 ऑप्शन देता तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन के हिसाब से ये 8 बिट सही है। BIOS, बायोस जिसको हम कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट सिस्टम नहीं, बेसिक इनपुट सिस्टम नहीं होता, ओ गायब हो गया। बेसिन गलत हो गया। बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटर आउटपुट सिस्टम। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बो है वही सही होगा। यहाँ बेसिन नहीं होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ऐसे कॉमन सीरीज में थोड़ा बहुत गलतियाँ होती हैं, ये अ होगा, ठीक है। तो बेसिक आउटपुट इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया मेमोरी के टाइम पे कि हार्ड डिस्क मेमोरी होता है, ठीक है। तो निवेश युक्ति बिल्कुल गलत है। निर्गत युक्ति बिल्कुल गलत है। प्रोसेसिंग युक्ति ये भी गलत है। इसका सही होगा भंडारण युक्ति, क्योंकि हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ALU क्या होता है? हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये एक CPU का हिस्सा होता है। CPU में वैसे 3 हिस्से होते हैं, ALU, MU और CU। ALU होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और MU होता है मेमोरी यूनिट। ALU में छोटे रजिस्टर, छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसको बता सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन एक्यूमुलेटर है और यही सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन स्मृति है। स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी कहा नहीं जाता है, मेमोरी के लिए तो MU है, मेमोरी यूनिट है। डेटा बस जो डेटा को यहाँ से वहाँ ले जाता है। 2 अंक की प्रणाली, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब है एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो अभी हमने बताया आपको, लाइट पेन से इनपुट किया जाता है, ठीक है। कुंजी पटल से भी इनपुट किया जाता है, टच स्क्रीन से भी इनपुट दिया ही जाता है, लेकिन मॉनिटर जो होता है हमारा आउटपुट यूनिट है। तो इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन 100। कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो सब लोग कंप्यूटर चलाते हैं लेकिन कभी कोई फंक्शन बटन गिनता नहीं है, ठीक है। तो आप फंक्शन बटन देखेंगे तो F1 से शुरू होकर F12 तक खत्म होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसका सही जवाब हो जाएगा 2। F1 से लेके F12 तक होता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कुंजी पटल जो होता है कीबोर्ड का कार्य करता है, सही बात है। कीबोर्ड जो है क्या कार्य करता है, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताया थे कि कीबोर्ड होता है वो इनपुट का काम करता है। तो क्या करता है, प्रिंट करता है, नहीं करता है। पहला ऑप्शन है टाइप करता है, हाँ करता तो है। दूसरा भी देख लेते हैं, प्रिंट करता है, नहीं करता है। निर्गत करता है, नहीं। आगत करता है, नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा। फ्लॉपी का आकार होता है, फ्लॉपी का आकार, तो फ्लॉपी डिस्क एक तरीके का मेमोरी होता है, जैसे आप लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं फ़ोन में ना, उसी तरीके का वो मेमोरी कार्ड होता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो कई प्रकार का होता है, ठीक है। छोटा बड़ा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 3.5 इंच का भी होता है, 5.25 इंच का भी होता है और 8 इंच का भी होता है। तो इसलिए इसका जवाब 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, सिम्बियन हो गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है कंप्यूटर को सही ढंग से चलाना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करना, ठीक है। तो संग्रहित करना ये तो गलत हो जाएगा, संग्रहित करना काम तो मेमोरी का होता है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर को कार्य को सरल बनाना, तो ये तो काम सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुभाषक नहीं, अनुभाषक नहीं, निर्वाचक नहीं, इसका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 बात करेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन की, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है ये बात नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कंट्रोल यूनिट पूछ रहा है। तो टीवी में होता है, नहीं होता। प्रिंटर में नहीं, मॉनिटर में, सीपीयू में होता है, क्योंकि सीपीयू का 3 पार्ट बताए थे आपको, एलयू, सीयू और एमयू। जो सीयू होता है उसी को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जिससे आप लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे कुछ फोल्डर जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो दिखेंगे उसमें आपको एक माई डॉक्यूमेंट नाम का भी फोल्डर दिखेगा। तो फोल्डर है, नहीं है। फाइल है, नहीं है। पर्सनल फोल्डर है, अतिरिक्त फोल्डर है, नहीं। तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा 100, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसलिए इसको पर्सनल फोल्डर कर सकते हैं। परिचालन प्रणाली का कार्य है। परिचालन प्रणाली का क्या काम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। जैसे हम कोई भी ओपन करते हैं जैसे MS वर्ड, तो हमें टूल बॉक्स एक मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शनों की संख्या कितनी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑप्शनों की संख्या होती है लगभग 8, नहीं गलत है, 10, ये भी गलत है, 16 ये सही है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, परिचालन प्रणाली के अवयव, ठीक है। उसके कौन कौन से अवयव? शेल होता है, कर्नल होता है, हाँ एप्लीकेशन टूल भी होता है, सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो उत्तर सही है। तो ये 36 क्वेश्चन का एक सेट था, ठीक है, जो कि आपका बहुत मदद करेगा कंप्यूटर के पेपर में। तो अगर आपको ऐसे ही प्रश्न और देखने हैं और भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो कि फिर 36 क्वेश्चन का एक सेट होगा।